हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप जैसा कि जानते हो कि ABBMU सीनेट का रिजल्ट आ चुका है। अनूप सर ने इस वीडियो में बताया भी है, आपको अपडेट टाइमली प्रोवाइड कर दी गई थी कि ABBMU सीनेट का रिजल्ट आ चुका है, जो कि यूपी BSc नर्सिंग का एग्जाम हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद काउंसलिंग कब शुरू होगी, कट ऑफ क्या रहेगी, और काउंसलिंग करवानी है तो किससे करवाएं, कैसे करवाएं। ये सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशली फोकस हमारा कट ऑफ पे होगा। सबसे पहले मैं कट ऑफ की ही बात करूंगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं ABVMU सीनेट की। ABVMU सीनेट जो कि आपका यूपी BSc नर्सिंग का एग्जाम है। इसमें कट ऑफ्स के बारे में, हर एक तरह के बच्चों के बारे में बताने वाली हूँ। पहली बात तो वो स्टूडेंट्स जो कि यूपी के हैं, दूसरे वो स्टूडेंट्स जो कि अदर स्टेट के हैं। अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे एग्जाम देते हैं और बहुत भारी मात्रा में देते हैं, खासकर बिहार के बच्चे। तो उस केस में अदर स्टेट की कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगी। यूपी में पहली चीज आएगी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ, दूसरी आएगी आपके प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ। और अदर स्टेट वाले सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, तो केवल प्राइवेट की कट ऑफ मैं यहाँ पे उनको बताने वाली हूँ। ठीक है, साथ साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूंगी कि कोई अदर स्टेट का बच्चा है या फिर कोई अपने स्टेट का बच्चा है, यूपी स्टेट का बच्चा है, तो उनको कितने स्कोर तक है फिर भी काउंसलिंग में ट्राई करना चाहिए, ये भी बताते चलूंगी मैं। प्राइवेट कॉलेज में अदर स्टेट के बच्चों को, सारे लोगों को जनरल माना जाता है, कोई कैटेगरी का कोटा नहीं लगता। इसलिए अदर स्टेट्स के सारे बच्चों के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 70 से लेकर के 75 के बीच में रहने वाली है। अगर आप कोई भी कॉलेज चलेगा आपको, चाहे वो खराब से खराब कॉलेज हो, आपको सिर्फ डिग्री लेनी है, तो उस केस में अगर आपके 60 मार्क्स भी हैं तो भी आप एक बार ट्राई जरूर करिए, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। पर अच्छे कॉलेज आपको इसी मार्क्स तक मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं यूपी के वाले बच्चों के लिए, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, उनका गवर्नमेंट में कितनी कट ऑफ जाएगी, प्राइवेट में कितनी कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करेंगे। यूपी वालों के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लेती हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखिए बात चल रही है, अभी प्रेजेंट टाइम में तो 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 23 गवर्नमेंट कॉलेज प्रेजेंट टाइम में है। और बात चल रही है कि 23 और ऐड होंगे, 23 गवर्नमेंट कॉलेज और ऐड होंगे। अगर 23 गवर्नमेंट कॉलेज और ऐड होंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है वो घटेगी और आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ये 23 गवर्नमेंट कॉलेज कब ऐड होंगे, कब नहीं ऐड होंगे, ये आपको पता चलेगा जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो दोनों के हिसाब से मैं कट ऑफ बता दे रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ऐड हुए तो कितनी कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज, अगर ऐड हो गए तो कितनी कट ऑफ रहेगी। अगर नहीं ऐड हुए, केवल 23 के 23 ही रहे और ये रहेंगे, तो 23 + 23 यानी कि 46 हो जाएंगे। सो अगर 23 के 23 ही रहे, जो कि अभी तक बने हुए हैं, तो उस केस में जनरल वालों की जो कट ऑफ है, वो लगभग 96 के आसपास रहेगी। ठीक है, 96 मार्क्स के आसपास रहेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 92 के आसपास रहेगी। अगर आप EWS के कैंडिडेट हो तो आपकी कट ऑफ 90 के आसपास रहेगी। अगर आप SC कैंडिडेट हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 86 के अराउंड रहेगी। अगर आप ST कैंडिडेट हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो 80 के आसपास रहेगी। ये कुछ कट ऑफ रहेगी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल है। इससे अगर मैं आपको ये भी बताते चलती हूँ कि कितना मार्क्स तक है तो भी आपको ट्राई करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको पिंक कलर से लिखूंगी, पर इस रेंज में आप डेंजर जोन में ज़रूर होगे। अगर आपका 90 के आसपास भी है तो भी आपको ट्राई करना चाहिए। OBC वालों का अगर 87 तक है तो भी उन्हें ट्राई करना चाहिए। EWS वालों का अगर 85 तक है तो भी उन्हें ट्राई करना चाहिए। SC कैंडिडेट्स का अगर 78 तक है तो भी वो ट्राई करें। ST कैंडिडेट 70 तक है तो भी वो ट्राई करें। ये मैंने ट्राई के लिए बोला है कि आपको लास्ट राउंड तक कोशिश करिए, हो सकता है कॉलेज मिल जाए। ऐसे स्टूडेंट्स ट्राई ज़रूर करें और ये कट ऑफ मेरे अंदाज से जाएगी। मैं आपको ये भी बताते चल रही हूँ कितने मार्क्स तक ट्राई करना चाहिए, इससे बहुत कम है तो ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ कितनी जाएगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और सीटें बढ़ गई, यानी कि 23 और कॉलेजेस बढ़ गए, टोटल 46 कॉलेज हो गए, तो उस केस में जो कट ऑफ रहेगी वो जनरल वालों की 88 के आसपास रहेगी। OBC वालों की जो है वो आपकी 86 के आसपास रहेगी। EWS वालों की बात करूं तो इनका 83 के आसपास कट ऑफ रहेगा। अगर मैं SC कैंडिडेट की बात करूं तो इनका जो कट ऑफ है वो 80 से भी डाउन जा सकता है। ST कैंडिडेट की बात करूं तो इनका कट ऑफ 70 तक जा सकता है। ये कट ऑफ रहेगी अगर नए कॉलेज और ऐड हो जाते हैं।
और नए कॉलेज और ऐड होने पे अगर आपके मार्क्स जो हैं जनरल वालों के अगर 82 तक है तो भी वो ट्राई करें, ओबीसी वालों के 80 तक है तो भी वो जरूर कोशिश करें, ईडब्ल्यूएस वालों के अगर 75 तक है तो भी वो कोशिश करें, एससी कैंडिडेट्स के अगर 70 तक है तो भी कोशिश करें, एसटी कैंडिडेट्स के अगर 65 तक है तो भी वो कोशिश जरूर करें। ये कोशिश वाले मार्क्स मैंने बताया है कि इस मार्क्स पे आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, लेकिन इससे बहुत कम है तो ट्राई करने का फायदा नहीं। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ जाएगी। अगर नॉर्मल केसेस रहा, इतने ही कॉलेज रहे तो ये कट ऑफ, अगर कॉलेज बढ़ गए तो ये कट ऑफ जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फॉर यूपी स्टूडेंट्स। प्राइवेट कॉलेजेस में भी एक तो आपके टॉप के प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं, टॉप या मीडियम लेवल के, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और एक वो कॉलेज होते हैं जो कोई काम के नहीं है, बिलो एवरेज कॉलेज होते हैं। ठीक है, तो जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं उनके लिए कट ऑफ ज़्यादा चाहिए होती है। कई लोग, आप लोग पूछोगे कि मैम ऐसे कॉलेज में जाना ही क्यों है जो बिलो एवरेज है, तो कई लोग को सिर्फ डिग्री चाहिए होती है तो वो लोग जाते हैं इन कॉलेजेस में, तो मेरा काम है सबको बताना। तो अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो जनरल वालों को लगभग 75 मार्क्स पे मिलेंगे, ओबीसी वालों को 73 मार्क्स तक मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस वालों को 70 मार्क्स तक मिलेंगे, एससी वालों को 67 मार्क्स तक मिलेंगे, एसटी वालों को 60 मार्क्स तक मिलेंगे। लेकिन जनरल वालों का अगर मार्क्स थोड़ा कम है, थोड़ा कम कहने का मतलब अगर 65 तक है तो भी उन्हें ट्राई करना चाहिए, ओबीसी वालों का अगर 60 तक है, ईडब्ल्यूएस वालों का 60 तक है तो भी उन्हें ट्राई करना चाहिए, एससी वालों का अगर मार्क्स जो है वो 58 तक है तो भी ट्राई करना चाहिए, एसटी वालों का जो मार्क्स है 55 तक है या जस्ट क्वालिफाई भी है तो भी उन्हें ट्राई करना चाहिए। आप बात को समझ गए। नेक्स्ट, बिलो एवरेज जो कॉलेजेस होते हैं वो जस्ट आप क्वालिफाई हो तो भी आपको मिल जाते हैं, आप जस्ट क्वालिफाई हो तो भी बिलो एवरेज प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाते हैं। और अगर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो गए तो भी कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। अगर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो गए तो ये प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ पे भी आपको फर्क नजर आएगा, तब जो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ है वो गिर करके यही हो जाएगी जो मैंने लिखा हुआ है, इसी के आसपास हो जाएगी। फिर इससे कम आपके मार्क्स होंगे, आप जस्ट क्वालिफाई होगे तो भी आपको ट्राई करना चाहिए प्राइवेट कॉलेज के लिए, आप जस्ट क्वालिफाई होगे तो भी आप ट्राई कर लेना प्राइवेट के लिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें और बढ़ जाती हैं तो। ठीक है, समझ गए बात को। ये सारी बातें हो गई कट ऑफ की, जो कि ABVMU सीनेट की कट ऑफ से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट का भी, टॉप कॉलेजेस भी और बिलो एवरेज कॉलेजेस भी, सब तरह की कट ऑफ मैंने आपको बता दी। अब बात आती है काउंसलिंग की। काउंसलिंग कब शुरू होगी तो इसके बारे में बता देती हूँ। जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 1 से लेकर के 2 महीने के बीच में काउंसलिंग स्टार्ट होती है, यानी 1 से 2 महीने के बीच में कभी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है अब से लगा करके। और ये काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होता है, पहले एक अलग से फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म भरने का 500 रुपये फॉर्म का चार्ज लगता है, प्लस 5000 सिक्योरिटी मनी लगती है। उसके बाद आपका राउंड 1 चलता है जिसमें आपको कॉलेज भरनी होती है, प्रेफरेंस सही से अपने मार्क्स के हिसाब से सेट करनी होती है ताकि आपको कॉलेज मिल पाए। उसके बाद राउंड 2 होता है, अगर कॉलेज नहीं मिला तो फिर राउंड 3 होता है, और उसके बाद लास्ट में स्ट्रे राउंड होता है, स्ट्रे राउंड। और कई बार ये स्ट्रे राउंड भी 1, 2, 3 राउंड तक चलता है, अलग अलग समय पे जिस हिसाब से सीटें बचती हैं उस हिसाब से चलता है। इस बार उम्मीद है कि ये स्ट्रे राउंड लंबा चलेगा, क्योंकि नीट का जो काउंसलिंग है वो डिले होगा और सब लोग नीट का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए सीटें यहाँ पे काफ़ी खाली जाएंगी। तो इस बार आपको काउंसलिंग में शुरू से अंत तक बैठना है। जो लोग के मार्क्स कम है वो शुरू से अंत तक बैठे और सही से प्रेफरेंस ज़रूर फिल करें, क्योंकि इस बार नीट का जो काउंसलिंग है वो काफ़ी लेट होगा इसकी तुलना में। तो बहुत सारी ऐसी सीटें होंगी जो बाद में वैकेंट होंगी और लोगों के काम आ सकती हैं, तो इसलिए काउंसलिंग ध्यान से। नेक्स्ट, लास्ट में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। आपको कॉलेज पे जाना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है और एडमिशन लेना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, ये काम होता है काउंसलिंग का, और ये सारा काम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही होता है। और ये करीबन 1.5 महीने की प्रोसेस होती है। ये पूरी प्रोसेस होने में लगभग 1.5 महीना लग जाता है। ठीक है, अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये सारी प्रोसेस आप हो सकता है ना कर पाओ, आप ना समझ पाओ कैसे करना है, तो उसके लिए इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। आप मैसेज में लिखिएगा कि हमें सीनेट की काउंसलिंग करानी है, हम आपको QR कोड भेजेंगे।
5000 का पेमेंट करके ये कंप्लीट काम आप हमसे करा सकते हो। हाँ, वेबसाइट पे ये जो पैसे लग रहे हैं वो आपको खुद देने हैं, क्योंकि वो पैसे हम तो नहीं देने जाएंगे ना, और ये पैसे आपको वापस मिलते हैं। 5000 जो रुपए है ये आपको आपके अकाउंट में वापस मिल जाता है काउंसलिंग खत्म होने के 3 महीने बाद। ये आपको आपके ही अकाउंट में वापस मिलता है। हम उसका तरीका बताते हैं कि कैसे आपको पेमेंट करनी है ताकि आपके पैसे जो हैं वापस मिल जाए, और ये 500 रुपये आपको वापस नहीं मिलते। तो ये आपको अपने अकाउंट से देने होते हैं, और एडमिशन के टाइम पे जो पैसा लगता है वो आपको अपने अकाउंट से देना होता है। हम जो 1.5 महीने तक काम करेंगे उस काम करने की फीस हम आपसे 5000 ले रहे हैं। उस दौरान जितनी भी कॉल्स अरेंज होती हैं, जितना भी फॉर्म भरना होता है, जितनी भी प्रेफरेंस भरनी होती है, जितने भी राउंड होते हैं, एडमिशन तक जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, वो सारा कुछ हम आपको करके देते हैं ताकि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। इसमें करेक्शन विंडो जैसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है। आपने एक बार गलती की तो आप सीधा अगले राउंड में जाओगे, या फिर अगर आपने रूल तोड़ दिया तो बाहर ही जाओगे। इसलिए काउंसलिंग ध्यान से करनी होती है। आप किसी से भी कराइए, बस सही काउंसलिंग कराइए। मेरा कहने का ये मतलब है, आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो ये काउंसलिंग की प्रोसेस है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिटेल में वीडियोस भी बनाते रहूंगी, ताकि जो खुद करना चाहे वो कर सके। बस लापरवाही मत करिएगा, सही से करिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको हमसे कॉल पे बात करने की ज़रूरत पड़ती है, आप मल्टीपल एग्जाम्स के फॉर्म भरे हो, आप कंफ्यूज हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई और आपको दिक्कत आती है किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो भी आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए। हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप कॉल अरेंज करवा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए हमारी हर वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल है। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। कॉमेंट्स का भी हम मैक्स टू मैक्स रिप्लाई करते हैं ताकि लोगों का डाउट सॉल्व हो सके, और जिनका रिप्लाई नहीं कर पाते उस पर हम वीडियो ज़रूर बना देते हैं। So that's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do. ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। Thank you for watching. Bye. Take care.